हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ अमृता और आज मैं मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी लेके आई हूँ आपके लिए, द हाउस दैट जैक बिल्ड। ये मूवी के डायरेक्टर है लार्स फोन ट्रियर, जिन्होंने एंटी क्राइस्ट और मेलनकोलिया जैसी मूवीज निकाली है। ये मूवीज अपने अलग स्टोरी लाइन, उनकी सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग इसके लिए काफी फेमस है और काफी अलग कंसेप्ट के साथ इन्हें रिप्रेजेंट किया गया है। लेकिन हॉलीवुड इंडस्ट्री एंड सारे अवार्ड्स ने इस डायरेक्टर को और इनकी मूवीज को लिटरली इग्नोर कर दिया है, क्योंकि ये सारे मूवी लिटरली मास्टरपीसेस हैं। तो चलिए देखते हैं इस लेजेंड ने इस बार हमारे सामने क्या लाया है। इस मूवी का मेन कैरेक्टर है जैक, जो कि कोल्ड ब्लडेड साइको किलर होता है। पेशे में वो आर्किटेक्ट था और मूवी में हम कहीं बाहर एक नदी के किनारे उसे अपना घर बनाते हुए देखते हैं, लेकिन उसे जैसे चाहिए वैसा घर बनता नहीं है, जिसके कारण वो हर बार पूरे घर को तोड़ता था और वापस बनाता था। सो फिल्म शुरू होती है, तब स्क्रीन पे पूरा अंधेरा होता है और हमें दो लोगों की आवाज सुनाई देती है। उसमें से एक जैक होता है, दूसरा इंसान जैक को कहता है कि वो उसे वर्ज बुला सकता है। वर्ज यानी वर्जिल। वर्जिल ये एंशिएंट रोमन पोएट था जो डांटे को नर्क के द्वार तक लेके गया था। यहाँ पे ये पूरा सेटअप ये दर्शाता है कि अभी वर्जिल जैक को उसे नरक के द्वार तक लेके जाने वाला है और पोर्कोट्रिया ने हेल में जाने के जो अलग अलग 9 द्वार या 9 सर्कल है उनके थ्रू वो लेके जाने वाला है। इनके इस जर्नी के दौरान जैक वर्ज को पिछले 12 सालों में उसने जो 5 मर्डर किए हैं उनके बारे में बताने वाला है और हर एक मर्डर मूवी का हर एक चैप्टर दर्शाता है। ये पूरी कहानी 1980s की है। जैक एक दिन अपने कार से एक सुनसान रास्ते से जा रहा था, तभी वो रास्ते में देखता है कि आगे एक औरत की गाड़ी खराब हो गई है। वो औरत जैक को रुका के उसकी मदद मांगती है, लेकिन जैक उसे मदद करने से मना कर देता है। तो वो काफी जबरदस्ती करके सीधा उसके गाड़ी में ही आके बैठ जाती है। अब ना चाहते हुए भी जैक को उसकी मदद करनी पड़ती है। वो कहता है कि मैं आगे तुम्हें एक मैकेनिक के यहाँ तक लेके जाऊंगा। रास्ते में वो औरत मजाक में जैक को कहती है कि तुम किसी सीरियल किलर की तरह दिखते हो, लेकिन वो उससे जरा भी नहीं डरती। हालांकि उसकी माँ ने उसे हमेशा मना किया रहता है स्ट्रेंजर्स की कार में बैठने के लिए, क्योंकि आज के जमाने में किसी का भी भरोसा नहीं है। अब यहाँ पे इनकी जर्नी खत्म होती है और जैक उसे एक मैकेनिक के पास लाके छोड़ देता है, जहाँ पे मैकेनिक उसके कार का जो जैक रहता है वो ठीक करके उसे दे देता है। फिर जैक उस औरत को वापस उसकी गाड़ी तक लेके जाता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पार्ट्स वापस ब्रेक हो जाते हैं। ये देख के जैक को गुस्सा आता है और वो वहाँ से निकलने लगता है, क्योंकि उसका टाइम वेस्ट हो रहा था। उसे जाते देख वो औरत उसे रोकती है और कहती है कि इस सुनसान एरिया में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरी मदद करो। अब जैक ना चाहते हुए भी फिर से उसे मैकेनिक के पास लेके जाने के लिए राजी होता है। अब वो औरत वापस सीरियल किलिंग की बात करती है, कहती है कि दरअसल वो मजाक कर रही थी पहले। जैक बिल्कुल भी सीरियल किलर नहीं लगता और शरीफ दिखाई देता है। जैक एक तो उसकी मदद कर रहा था और उसने पहले उसे सीरियल किलर बुलाया था, इसके लिए जैक ऑलरेडी गुस्से में था। वापस सीरियल किलिंग की बात सुनते ही जैक अपना आपा खो देता है और गुस्से में उसके कार का जो जैक रहता है उससे उसके चेहरे पे जोर से मारता है, जिसके कारण उस औरत की जान चली जाती है। उसके बाद वो उसकी लाश एक फैक्ट्री बिल्डिंग में लेके जाता है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल फ्रीजर रहता है, यानी पूरे फ्रीजर का एक कमरा रहता है। वहाँ पे उसकी लाश वो स्टोर करता है। इस फैक्ट्री बिल्डिंग को जैक ने ही खरीदा था। उसके बाद उसकी कार कहीं छुपा के चाबी को नदी में फेंक देता है। ये था चैप्टर 1। वापस हम वर्ज और जैक को देखते हैं, जहाँ पे जैक वर्ज को बताता है कि मर्डर दरअसल एक आर्ट है और उसे करने में उसे काफी मजा आता है। वो एक आर्किटेक्ट है और उसे अपना एक घर बनाना है। फिर कहानी मुड़ती है 2nd चैप्टर पे, जहाँ पे वो क्लेयर नाम के एक बूढ़ी औरत को फॉलो कर रहा था। जैक उसका पीछा करते हुए उसके घर जा पहुँचता है, दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो लॉक था तब वो डोरबेल बजाता है और क्लेयर दरवाजा खोलती है। जैक कहता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और उससे इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में पूछताछ करना चाहता है। क्लेयर उससे उसका बैच मांगती है, तो वो एक्सक्यूजेस बनाता है। फिर जैक क्लेयर के मरे हुए पति का फोटो देखता है और वो खुद को इंश्योरेंस एजेंट बताने लगता है। आगे वो कहता है कि वो उसकी मदद करने के लिए आया है ताकि उसकी पेंशन बढ़ सके। उसने पहले खुद को पुलिस ऑफिसर इसीलिए कहा था क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग में वैसे बताया जाता है। अब क्लेयर को पैसे की वैसे ही जरूरत रहती है, इसीलिए वो जैक को घर के अंदर लेती है। अब अंदर आने के बाद जैक क्लेयर को मार डालता है, उसका गला दबाता है और उसके चेस्ट में चाकू घुसाता है। उसके बाद वो लाश को सोफे में रख के उसकी फोटो खींचता है। जैक को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर था, यानी उसे सारी चीजें अपने अपने जगह पे ही चाहिए होती है। हाथ पे जरा सा भी कुछ लगा तो बार बार वो हाथ धोता था, इसलिए क्लेयर के घर का सारा सामान वो अपने अपने जगह पे रखता है।
सब कुछ साफ करने के बावजूद उसे ऐसा लग रहा था कि ये घर गंदा है, इसीलिए बार बार वो साफ किए जा रहा था। अब इसी दरमियान वहाँ पे असली पुलिस आ जाते हैं, इसीलिए वो क्लेयर की लाश को छुपा देता है और घर के बाहर आ जाता है। पुलिस दरअसल चोरी के रिपोर्ट के कारण वहाँ पे आई थी। जैक को वो घर के बाहर देखते हैं और उससे पूछताछ करते हैं तो जैक कहता है कि वो क्लेयर का दोस्त है और वो उससे मिलने के लिए आया था, लेकिन अभी आके काफी समय हो गया था और क्लेयर ने अभी तक दरवाजा ही नहीं खोला है, इसलिए पुलिस घर में छानबीन करने के लिए जाती है। मीनवाइल यहाँ पे जैक क्लेयर के लाश को एक रस्सी से बांध के उसे अपने गाड़ी के पीछे बांध देता है और वो सीधा गाड़ी लेके चल पड़ता है। इसलिए क्लेयर की लाश पूरे रास्ते में घसीटते हुए जाती है, लेकिन बीच रास्ते में उसे पता चल जाता है कि पूरे रास्ते लाश का खून लगा हुआ है। वो काफी डर जाता है, अब इसे साफ कैसे करे ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी बारिश हो जाती है और सारा खून धुल जाता है। अब वो क्लेयर की लाश को भी फ्रीजर में लेके आता है एंड वहाँ पे रखता है। ये था सेकंड चैप्टर। अब इन 5 खून के अलावा भी जैक ने काफी सारे खून किए रहते हैं, जैसे कि जैक की एक गर्लफ्रेंड भी रहती है। एक दिन उसे उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और उसका गला दबा के वो मारता है। उसकी लाश भी वो फ्रीजर में लाके रखता है। तो एक दिन रास्ते पे चलते हुए एक आदमी को गाड़ी से सीधा वो उड़ा देता है और उस लाश को भी फ्रीजर में रखता है। उसके बाद अपने गर्लफ्रेंड की लाश और उस आदमी की लाश एक साथ रख के उन दोनों का फोटो खींचा और उस पे उसने अपना जो सीरियल किलर का नाम रहता है वो लिखा, मिस्टर सोफिस्टिकेशन। ये वो खुद को बुलाता था एज अ सीरियल किलर, और ये फोटो वो मीडिया को भेज देता है ताकि मीडिया में वो फेमस हो सके इस नाम से। आगे वो अक्सर ऐसे ही मर्डर करता था और मीडिया को मिस्टर सोफिस्टिकेशन नाम से लेटर भेजने लगता है। अब आते हैं तीसरे इंसिडेंट के पास, जहाँ पे जैक की एक दूसरी गर्लफ्रेंड थी और इस गर्लफ्रेंड के 2 बच्चे भी थे, ग्रम्पी एंड जॉर्ज। एक दिन जैक, उसकी गर्लफ्रेंड और उसके दोनों भी बच्चे एक हंटिंग ट्रिप पे जाते हैं, जहाँ पे जैक उन दोनों को भी ट्रेन करता है कि अगर हिरन को मारना है तो हमेशा पहले हिरन के बच्चों को मारना चाहिए ताकि माँ तड़पते हुए अकेले जिंदा रहे। और देखते ही देखते जैक अपना एक्ट शुरू करता है और उनको डराने लगता है। ये देख के ये तीनों भी डर के छुपने लगते हैं। एक बच्चा जब भाग रहा था तब जैक उसे मार देता है और दूसरा बच्चा जब उसे देखता है तो वो सीधा उसके सर पे शूट करता है। ये देख के उसकी गर्लफ्रेंड रोते हुए बाहर आती है, काफी तड़प रही थी, उसके दोनों भी बच्चे उसके सामने पड़े थे इसके लिए। तो जैक यहाँ पे चुप नहीं बैठता, वो उस औरत को अपने मरे हुए बच्चों को खाना खिलाने के लिए कहता है। उसके बाद उस औरत को उसका फेवरेट नंबर पूछता है। जब वो 12 कहती है तो वो कहता है तुम्हारे पास 12 मिनट है यहाँ से भागने के लिए। जब वो औरत बेचारी भागने लगती है तब वो फिर भी उसे पकड़ के मारता है। फिर इन तीनों की भी लाश लेके वो फ्रीजर में डालता है अपने, लेकिन आगे उन बच्चों के मुंह में वो तार घुसाता है और उनका स्माइली फेस बनाता है। उसकी भी फोटो निकाल के वो मीडिया को भेजता है। अब आता है 4th चैप्टर, जहाँ पे जैक वापस एक अजीब से रिलेशन में था जैकलीन नाम के एक लड़की के साथ, जहाँ पे वो जैकलीन को जरा भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता था, ना ही उसे जैक के बारे में ठीक से कुछ पता था। जब एक दिन जैक शराब के नशे में था तो वो उसे पूछती है कि तुम जॉब क्या करते हो। तो जैक जबकि शराब के नशे में था वो सीधा सीधा कह देता है कि मैंने अभी तक 60 लोगों को मारा है और मैं एक सीरियल किलर हूँ। पहले तो उसकी गर्लफ्रेंड भरोसा नहीं करती, लेकिन उसके ब्रेस्ट पे वो सर्कल करता है, जिसे देख के वो काफी डर जाती है और वहाँ से भागती है। सामने उसे पुलिस की गाड़ी मिलती है और वो पुलिस को रोकते हुए पुलिस को सारी सच्चाई बता देती है कि उसका बॉयफ्रेंड क्लेम कर रहा है कि वो सीरियल किलर है। लेकिन तभी वहाँ पे जैक आ जाता है और अपने गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा करने लगता है। अब यहाँ पे पुलिस को लगता है कि ये इन दोनों का आपस का मामला है, इसके लिए वो वहाँ से चला जाता है। और अब यहाँ पे जैक के हाथ में उसकी गर्लफ्रेंड आती है, वो उसे उसी के अपार्टमेंट में लॉक करता है। गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि शायद तुम ही मिस्टर सोफिस्टिकेशन हो, तो वो उसे चुप कराता है, कहता है कि मैं भी तुम्हें भी मारने वाला हूँ। फिर वो उससे एक चाकू चूज करवाता है और उसकी ब्रेस्ट काट देता है, जिसके कारण उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही तड़पने लगती है और आखिरी में मर जाती है। मरने के बाद वो एक ब्रेस्ट पूरी तरीके से काट कर उस पुलिस वाले के गाड़ी पे रखता है ताकि पुलिस को पता चले कि वही असली सीरियल किलर है। जैक दूसरे ब्रेस्ट की स्किन का एक वॉलेट बना के खुद के पास रखता है। यानी जैक एक साइकोपाथ रहता है, उसे बस लोगों को मारने में काफी मजा आता था, बच्चे और औरतों को ही वो टारगेट करता था। ये सुनते ही वर्ष उससे काफी डिस्गस्टिंग फील करने लगता है। अब आता है सबसे आखिरी चैप्टर, यहाँ पे जैक 5 लोगों को किडनैप करके उन्हें अपने फ्रीजर में रखता है, उन्हें एक अलाइन पोजीशन में रखता है। उसे एक ही गोली से 6 लोगों को मारना था। तभी उसमें से एक विक्टिम कहता है कि तुम्हारी बुलेट परफेक्ट नहीं है हम सबको मारने के लिए। ये सुन के जैक को गुस्सा आता है और वो स्ट्रॉन्ग बुलेट खरीदने के लिए पास के ही स्टोर में चला जाता है, लेकिन इसके पास आईडी ना होने के कारण उसे वो बुलेट नहीं मिलती। उसके बाद बुलेट का स्टोर ओनर पुलिस को कॉल करके जैक की कंप्लेंट करता है और पुलिस जैक के पीछे लग जाती है। वो एक दूसरे स्टोर के पास जाता है बुलेट लेने के लिए, जो जैक का दोस्त था।
लेकिन वो उसे गन पॉइंट पे पकड़ के कहता है कि पुलिस तुम्हारे पीछे लगी है। लेकिन जैक मौका देख के अपने उस दोस्त को भी मार गिराता है चाकू से। वो जानबूझ के पुलिस का वेट करने के लिए वहीं पे रुक जाता है। पुलिस वहाँ पे पहुँचती है तो जैक पुलिस को भी गोली से मार देता है और वहीं से वो बुलेट कलेक्ट करता है और अपने घर आता है। उसे और भी जगह की जरूरत थी, इसीलिए आसपास के डोर जो रहते हैं वो उसे खोलता है और वहीं पे एक सेकंड चेम्बर भी होता है। आगे वो अपने विक्टिम्स को शूट करने जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे उसे किसी के होने की आहट होती है। वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि वर्ज होता है और वहाँ पे वो उसे रिवील करता है कि दरअसल जैक के पापों का घड़ा भर गया था और उसके थ्रू आउट लाइफ जितने भी उसने क्राइम किए हैं वर्ज उसे ऑब्जर्व कर रहा था। वो कहता है कि तुम बार बार अपना घर बांध रहे थे लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाए, तुम कभी सेटिस्फाई नहीं हुए अपने घर बांधने से और बार बार तोड़ते थे, तो क्यों ना यहाँ पे तुम अपना घर बनाओ। अब उसने 60 मर्डर किए थे और वो लाशें सारी फ्रीजर में थी। उनकी लाशों से वो एक घर बनाने की कोशिश करता है। घर बनने के बाद वर्ज उसे उसके घर में आने के लिए कहता है, जहाँ पे वर्ज ने इन डेड बॉडी के घर के अंदर एक होल बनाया रहता है। ये होल रिप्रेजेंट करता है कि अभी जैक उसकी जो हेल की जर्नी है वो शुरू कर रहा है। वर्ज उसे उस गड्ढे में चलने के लिए कहता है। अगर दूसरे लैंग्वेज में बताओ दोस्तों तो यहाँ पे जैक के पापों का घड़ा भर गया था और जैसे यमराज आते हैं वैसे ही वर्जिल यहाँ पे उसे लेने के लिए आया था। लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है जो जैक को गड्ढे में जाने से पहले ही शूट कर देती है, जहाँ पे जैक मर जाता है। लेकिन आगे हम देखते हैं वर्ज जैक के सोल को हेल के जर्नी में लेके जा रहा है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, वर्ज यानी वर्जिल जिसने डांटे को हेल में लेके जाने के लिए गाइड किया था, उसकी मदद की थी, वैसे ही यहाँ पे वो जैक को हेल में लेकर जाने के लिए गाइड करता है उसके पापों के कारण। अब इस पूरे जर्नी में उनके 9 लेवल जो पर्गोटरी के होते हैं वो कंप्लीट हुए थे। वर्जिल उसे नरक के आखिरी द्वार पे लेके जाता है जहाँ पे नरक की आग उगल रही थी। पूरा माहौल बहुत ही खतरनाक था, हेल के सायरन बज रहे थे। वर्ज उसे कहता है इस ब्रिज के नीचे नरक का सबसे आखिरी पड़ाव है जहाँ पे शैतान यानी लूसीफर रहता है। तभी रास्ते का ब्रिज टूटा हुआ था तो जैक वर्ज से पूछता है कि ब्रिज के उस पार क्या है। वर्ज उसे बताता है कि ब्रिज के उस पार स्वर्ग है, लेकिन वहाँ पे जाना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी जैक वहाँ पे जाने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब रहता है और देखते ही देखते नरक के आग के साथ वो नरक के सबसे आखिरी पड़ाव में चला जाता है जहाँ पे वो डेविल से मिलेगा और उसे वहाँ पे काफी सजा मिलने वाली है और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। जैसे कि दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में कहा था, लार्स वॉन ट्रियर की सारी मूवीज काफी अलग होती हैं। यहाँ पे उनको हेल की एक दूसरी साइड दिखानी थी। यहाँ पे डायरेक्टर को एक इंसान हेल में आखिरकार क्यों जाता है, उसके पाप क्या रहते हैं और उसका मौत और नरक में जाने से पहले क्या डिसाइड होता है, ये जर्नी लोगों को दिखानी थी। इसीलिए उन्होंने काफी अलग कंसेप्ट से नरक की ये प्रतिमा लोगों के सामने रखी है, जहाँ पे उन्होंने रोमन माइथोलॉजी के वर्जिल को सामने लाया था जिसने डांटे को मदद की थी हेल में जाने के लिए। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो लार्स वॉन ट्रियर की ये जो फिल्म है वो कम इंटेंस है। अभी तक की मैंने उनकी देखी हुई एंटी क्राइस्ट और मेलनकोलिया मुझे बहुत ज्यादा इंटेंस लगी। मतलब ये ऐसी मूवी है जिसे देखने के बाद आप लिटरली सुन पड़ जाओगे कि मैंने अभी क्या देखा। ये मूवी मुझे उस कंपैरिजन में थोड़ी कम इंटेंस लगी। अगर आप साइको किलिंग एंड डिस्टर्बिंग मूवी के फैन है तो ये मूवी आपके लिए है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।